हाय फ्रेंड, आज मैथ का एक टॉपिक लिए हैं कि हमें मैथ नहीं आती, हम क्या करें। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है, हम क्या करें। उसके लिए सिंपल मेथड है। ये चार चीज़ आपको आनी चाहिए। पहला है कम से कम 10 तक आपका टेबल याद होना चाहिए। कम से कम 10 तक, कम से कम। अगर 20 तक आता है तो अच्छा बात है। दूसरा है गुणा। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का सबसे बेसिक चीज़ है गुणा। अगर गुणा नहीं आता है इसका मतलब कि आपको मैथ नहीं आती। तीसरा है भाग और चौथा है वर्ग और घन। याद होने चाहिए कम से कम 20 तक या 25 तक, कम से कम बता रहे हैं। तो मैथ का सबसे मेन जो पॉइंट है वो होता है गुणा और दूसरा होता है भाग। अगर ये दोनों चीज आपको नहीं आती है इसका मतलब कि मैथ भी नहीं आती है। मैथ नहीं आती है इसका मतलब ये भी है कि आपको गुणा और भाग नहीं आता। मैथ आपको कठिन लगता है इसका मतलब ये भी है कि आपको गुणा और भाग नहीं आता। आप मानिए या इसको ना मानिए, मगर इतना क्लियर है कि अगर मैथ आपको नहीं आती है इसका मतलब कि आपको गुणा और भाग नहीं आता। इन इस पर और इस पर चारों चीज़ों पर आपको कम से कम डेली 30 मिनट देना होगा। कम से कम बता रहे हैं। लगातार आप 10 दिन, मात्र 10 दिन करते हैं, उसके बाद देखिएगा आपका मैथ ऑटोमेटिक बढ़िया होते चला जाएगा। मात्र 10 दिन करिए, एक दिन में कम से कम 30 मिनट। उसमें क्या है, 1 से 10 तक आपको टेबल डेली पढ़ना है। भले याद हो, उसको पढ़ना है। जैसे कोई कहे कि 8 9 कितना होता है तो आपको फट देने जवाब आना चाहिए, मुख से निकलना चाहिए 72। उसमें सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे गुणा कम से कम डेली 5 गुणा और 5 भाग। डेली आपको सुबह या किसी टाइम 30 मिनट में 5 गुणा और 5 भाग अपने मन से लिख कर, बड़ा हो या कठिन हो या हल्का, करना है डेली। और वर्गमूल और घनमूल को 20 तक याद करने का यही मेथड है। तो उसको डेली लिखना है। क्या लिखना करना है, उसको डेली लिखना पड़ेगा, तभी याद होगा। तो इसको कम से कम 10 दिन अपनाइए, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैथ आपको अच्छी बनानी हो, इस पर काम करना पड़ेगा। पहले इस पर, गुणा पर। देखिएगा, कहता है कि कोई संख्या क्या जीरो है। जीरो, अगर जीरो में किसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जीरो में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। इसी प्रकार संख्या में फिर जीरो से गुणा करेंगे, चाहे संख्या इधर हो चाहे इधर, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। अतः कह सकते हैं कि जीरो से किसी संख्या में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा है, कहता है, देखिएगा दूसरा है कैसे, 30 गुणे 2 ले लेते हैं। इसका मतलब 2 का पढ़ा जीरो बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। तो 2 का पढ़ा जीरो बार पढ़िएगा कितना हो जाएगा, जीरो। और 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि जो संख्या थी उसका जीरो जीरो में गुणा करें तो क्या आया था, जीरो आया था। वही चीज़ था यहाँ पर। तो इस तरह हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तुरंत इसका जो 2 का पढ़ा संख्या में करेंगे, जीरो में नहीं करेंगे। किस में करेंगे, संख्या में करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। कितना हो गया, 2 तिहाई 6। और एक जीरो तो क्या, एक जीरो क्या करेंगे, उतार देंगे। आ गया, समझ में आ गया होगा। नहीं है तो फिर देखिएगा, 5 गुणे क्या है, 5 4 गुणे 5। इसका मतलब जो संख्या में है दिया है, जीरो दिया है, तो संख्या को संख्या में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया। क्या होगा, 5 चौके 20। और 2 जीरो है तो 2 जीरो क्या करेंगे, उतार देंगे। कितना आ गया, 2000। कितना आ गया, 2000। फिर देखिएगा, अब लेते हैं यहाँ पर 50 गुणे 50। इसका मतलब अंक यही है, इसका गुणा कर देते हैं। 50 25, जीरो गिनिए, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 जीरो। क्योंकि गुणा में करने पर वही बात में आएगा, इसलिए समझा रहे हैं इसको शॉर्टकट में सीखने के लिए तरीका। जैसे लिखा हो 40 गुणे 400, तो इसको करेंगे क्या, देखिए अंक का गुणांक करेंगे। 4 चौके 16 हो गया। और कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे आपको समझ में आसान है। तो इस तो सवाल को जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। जल्दी से कैसे लगाते हैं, देखिए अगला दिया है 3600 गुणा 100। इसका मतलब 36 का गुणा किसमें करेंगे, एक में। 36 से कम 36, कितना हो जाएगा 36।
और कितना जीरो है, एक गो दो गो यहाँ पर और दो गो यहाँ पर, दो तीन, एक दो तीन चार, चार जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे। आगे वो समझें। अरे इसका इतना गुणा करना कैसे, इतना में एक बार पड़ेगा, इसको पढ़ा तो कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन छः दो, कितना हो जाएगा, एक दो तीन, तो तीन जीरो बढ़ा देंगे। अगर ऐसे दे देता है 3600 गुणे 20, इसका मतलब 36 को कितना बार करना है, दो बार, तो 36 दो बार पढ़ देंगे, 36 कितना होता है 72, कितना जीरो है, एक दो तीन, तो तीन जीरो। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब देखिएगा, ये सवाल है 12 गुणे 14। इसको करने के लिए आसान मेथड बताते हैं जो एक लाइन में हो जाए। देखिए इसका गुणा इसमें ऊपर में करेंगे। अगला है जैसे 12 गुणे 14 दिया है, तो इसको आसान भाषा में बताते हैं जो एक लाइन में गुणा हो जाए। देखिए 4 का गुणा करना है 2 में, तो इसको सब लोग ऊपर को करिए गुणा, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, और तिरछा गुणा करिए इसको, इसको 4 एकम 4 और 2 एकम 2, और दोनों को तिरछा गुणा कर तिर्यक गुणा कर जोड़ देना है। 4 एकम 4 और 2 एकम 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा 6, क्या हो गया 6। इसको एक का गुणा से फिर एकम कर दीजिए, एक एकम एक, आगे होगा समझ में। इसी तरह अगला देखते हैं, लिखा है क्या, इसका गुणा करें इसमें 8 एकम 8, तीन तिर्यक गुणा, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 1 9, जोड़ लीजिएगा दिमाग में, क्या जगह 9, एक कपड़ा फिर पड़ लीजिए यहाँ ऊपर को, एकम 1, एक इधर भी लगा सकते हैं। फिर इधर देखिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, 6 गुणे 5, 6 बचे 30 को जीरो हाथ में लगा 3। अब 6 का इसमें बड़ा, 6 कम 6, 5 एकम 5, 6 5 जो हो गया, 6 कम 6 5 एकम 5, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 11, 11 3 14, तो 14 कितना हो जाएगा 4, हाथ में लगा 1, फिर इसमें पारा पढ़ देंगे एक बार, 1 कम 1, कितना हो जाएगा 2। सिंपल है, समझ में आ गया, हो गया। तो इसको ऐसे लगाएंगे, या इसमें थोड़ा दूसरा मेथड है, इससे भी जल्दी लग जाए। जैसे यही दिया था 12 गुणे 14, यही दिया था, इसका मतलब कि 14 का गुणा कितना बार किया गया है 12 बार। जो बड़ी संख्या उसको ले लीजिएगा कि 14 का गुणा कितना किया गया है 12 बार किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 14 का 10 बार गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 140। जल्दी से लगाने के लिए ये भी मेथड है, अच्छा मेथड है कि 14 का गुणा 10 बार हुआ होगा तो कितना हुआ होगा 140 हुआ होगा। वाह। इसी चीज को दूसरा मेथड है, जैसे 12 लिखा होगा गुणे 14, ये वाला सवाल है। देखिएगा इसका मतलब कि 14 है वो कितना बार गुणा हुआ होगा 12 बार गुणा हुआ होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 14 पहले 10 बार गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 10 कितना हो जाएगा 140। पहले 10 तक देखेंगे क्योंकि जीरो बढ़ाना होता है कि 14 को 10 बार पढ़ा पढ़ेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मतलब एक जीरो, तो जीरो बढ़ जाएगा पीछे 140। 10 बार का 14 का पढ़ा पढ़ने पर 140, पढ़ना कितना है 12 बार, इसका मतलब अभी 2 बार और पढ़ना है, तो 14 का पढ़ा 2 बार और पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 14 गुना के 28, तो इसका मतलब इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 6 168। तो में आ गया होगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इस ज़्यादातर ऐसे वाले गुणे में लगता है जो 20 तक होते हैं, उसमें जल्दी से क्योंकि आसान हो जाता है, या बड़ा भी हो तो उसको ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है ये। दूसरा है ये वाला 18 गुणे 11, बड़ा इसको लेते हैं पहले, अतः इसका मतलब कि 18 जो है 11 बार गुणा हुआ होगा, इसका मतलब ये 10 बार हुआ होगा कितना हो जाएगा 180, और एक बार और पढ़ना पड़ेगा तो 18 कम 18,
इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 8 1 9 148। समझ में आ गया। और सिंपल मेथड है, सिंपल। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए इसका फिर देखिएगा 15 गुणे, रुकिए इसको में डाल लेते हैं। देखिएगा 15 गुणे 16, इसका मतलब कि 16 जो है 15 बार गुणा हुआ है, अतः 16 पहले 10 बार हुआ होगा, कितना हो जाएगा 160। 10 बार गुणा किए तो 160, करना कितना है 15 बार। इसका मतलब कि 5 बार और करना पड़ेगा। तो 16 बजे कितना होता है 80, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 324 240 240 240। आगे क्वेश्चन में सिंपल है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डेली आपको लगाना पड़ेगा। जल्दी से कैसे जल्दी सवाल लगाएं, जल्दी से गुणा सीखना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, जल्दी से सवाल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से गुणा करना सीखना पड़ेगा। देखिएगा इसको गुणा करना है, पहले ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 दुना के 16, हाथ में लगा 1, फिर गुणा करेंगे 6 दुना के 12 हो जाएगा, 4 8 चुके 32। थोड़ा सा कठिन है लेकिन देखिएगा, तो 32 से 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। 44 का हासिल कितना था 45, 45 क्या हो जाएगा 5, हाथ में लगा 4। सोचना पड़ेगा जल्दी से करने के लिए। 4 छक्का 24, 24 4 28। समझ में आ गया होगा। देखिएगा फिर देखिएगा इधर वाला पर इसमें करेंगे कितना जाएगा 6 कम 1 कम 6, इधर गुणा करिए, इधर गुणा करिएगा कितना जाएगा 3 कम 3 और 3 6 दुना के 12, तो 3 ये हो गया है 6 दुना के 12, तो 12 3 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 3 दुना के 6, एक हासिल वाली ले लेंगे तो 756। समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा देखिएगा कैसे लगाते हैं। लिखा है 36 गुणे 21, मतलब कि ये संख्या जो है आसपास के है, मतलब 10 के आसपास के 20 के आसपास है, तो इसको ऐसे लगाएंगे कैसे 36 गुणे 21 लिखा है। इसका मतलब कि 36 का गुणा कितना बार हुआ है 21 बार। तो इसका मतलब कहीं कहीं 20 बार भी हुआ होगा, तो 20 कैसे लिखाता है ऐसे। इसका मतलब 36 का गुणा 2 बार करते हैं फिर 0 बढ़ा देंगे। 36 गुना कितना हो जाएगा 72 और 0 हो जाएगा 0। इसका मतलब 36 का गुणा 20 बार किया कितना आया 720, और करना कितना बार है 21 बार। इसका मतलब 36 का पढ़ा एक बार और पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे 36 का करेंगे गुणा करिए एक बार, या इसमें गुणा कर क्या करेंगे जोड़ दीजिए, वही बात है। तो कितना आ जाएगा 6 और 3 2 5 700। सेम चीज़ है, जल्दी जो लग जाए पेपर में, जल्दी से जो लग जाए वही रूल को अपनाते हैं। तो गुणा आप सीख लिए होंगे 2 अंक का कैसे लगाते हैं। देखिए 3 अंक में भी ऐसा नियम है, लेकिन 3 अंक में जो ये रूल है थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इस वजह से इसको नहीं यूज करेंगे। इसका यूज होता है तो उसको यूज करेंगे, और नहीं तो उसको सिंपल मेथड से लगाएंगे। उसमें अंक का गुणा करते हैं पीछे वाले अंक। देखिए कोई सवाल है इसे ऐसे दिया हो, कोई सवाल लगाते हैं, अंतिम हल करते करते ये आ गया, कोई भी संख्या आ गई, तो इसको हल नहीं करें, इसमें गुणा नहीं करेंगे। पेपर में क्या करते हैं इकाई अंक देखते हैं क्या है, इसे पढ़ा पड़ेंगे 2 कम 2। इसका मतलब कि अंतिम में 2 आएगा, जिस ऑप्शन में 2 रहता है वही आंसर होगा। तो इनमें चारों में देखेंगे कौन से 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में लगाया जाता है क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए 36 72 8 गुणे दिया 10 लिख दिया, ऑप्शन दे दिया बस। हाँ अब इसमें कहेगा कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कहता है ये वाला सवाल देखिएगा, कुछ भी 0 ले तो कुछ भी लिखा है, डाट डाट कुछ हो, ये नहीं कहता कि यही आएगा।
तो इसका मतलब कि इसमें क्या है, 2 जीरो है। इसका मतलब कि 2 जीरो यहाँ पर है, इसका मतलब कि आंसर में भी क्या आएगा, 2 जीरो आएगा। मतलब देखेंगे ऑप्शन में कौन किसमें 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ऐसे सवाल लगाते हैं, पेपर में ऐसे भी लगाया जाता है।